तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर को देखा, तुम्हें दिल लगी। मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी यम्मी ठंडी ठंडी सी खीर के साथ आज अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ठंडी ठंडी मज़ेदार खीर लेकर बैठी हूँ क्योंकि मुझे तरकारी कट करना है। जब तरकारी कट करने और मैं कुछ बड़ा काम करने के लिए बैठती हूँ, जैसे मुझे आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बैठना होता है, तब मैं यहाँ पर बयानात लगा लेती हूँ। जैसे डॉक्टर इसरार अहमद, तारिक जमील साहब और मुफ्ती मसूद, इन सब के बयानात सुनती हूँ। बहुत मोटिवेशन होते हैं, ज़िंदगी गुजारने के आदाब, हर छोटी बड़ी नसीहत। जैसे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, छोटे छोटे बड़े तो हम कर लेते हैं, जैसे नमाज हो, रोज़ा हो, लेकिन ज़िंदगी के जो अहम हैं, ज़िंदगी कैसी गुजारनी है, बहुत छोटे छोटे बातें माशाल्लाह से ये इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। माशाल्लाह से रोज़ की ज़िंदगी में हमारे जैसे हम दरगुज़र करना है, माफ़ करना है, सिला रहमी करना है, सदक़ा करना है, खैरात करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से अल्लाह से हर वक़्त दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक गफ़लत में ना रखे, बस हमें हिदायत पे रखे कि हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। माशाल्लाह से इतनी फ्रेश सब्ज़ी थी सुबह। और देखिए यहाँ पर मेरी खीर रखी हुई है, मेथी की भाजी है और सोया है। सोया तो मैं मूंग की दाल में बनाऊंगी, अच्छी दिखती है पराठों के साथ। और इस तरह से मैं कट करने बैठूंगी, साथ में खीर भी खाऊंगी और बयान भी सुनूंगी। ये टाइम माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है जब हम कुछ काम करने बैठो और हमारे कानों में ऐसी बातें जा रही है जिससे हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आए, तो इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन, अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल ईमान वशरह सुदूरना लिल इस्लाम। हमारा जो आज का मौजू है वो उन्वान ही से नजर आ रहा है कि तवालत तलब है, ईमान, इस्लाम और अल्लाह की राह में जिद्दोजहद। सबसे पहली बात इस ज़िम्न में ये समझनी चाहिए कि कुरान मजीद में ईमान और इस्लाम और मोमिन और मुस्लिम तकरीबन हम मानी और मुतरादिफ अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल हुए। अगरचे ईमान का ज्यादा ताल्लुक इंसान के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जब इस तरह से छोटे छोटे चीज़ें जब सुनने मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से एक ईमान को ताज़गी मिलती है, बहुत ईमान ताज़ा हो जाता है। फिर यूँ लगता है कि बस ये करना चाहिए सही है, ये करना चाहिए ये गलत है, ये सही है। देखिए सोए की भाजी में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। फ्रेश होना तो बहुत अच्छी बनती है, मज़े की भी बनती है और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी लगती है। इस तरह से मैंने पूरा कट किया है, साथ ही मेथी की भाजी भी सारी तोड़ कर रख ली हूँ। मूंग की दाल और मसूर की दाल दोनों में भी बहुत अच्छी दिखती, बहुत मज़े की दिखती। चलिए हमारे इस तरह से भाजी रेडी हो गई और साथ ही मेथी की भाजी तोड़ लूँगी। अब इतनी लंबी तो वीडियो नहीं बनाऊँगी कि सारी तोड़ते हुए। और इसी बीच में जैसी तोड़ रही थी तो उस बीच में हस्बैंड ने खोआ बनला कर दिए। इत्तेफाक से घर आ गए थे तो आते आते वो खाली हाथ कभी भी नहीं आते, कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें लेकर आते, इस तरह की मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इतने मतलब मैं इसके बारे में तो बता ही नहीं सकती। बन है और उसमें सारा खोवा भरा हुआ है और बहुत ही अच्छा मीठा मीठा है। बन भी बहुत टेस्टी थे
और अंदर से कुछ और एक लेयर थी जिसका एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था। और अब मैं इंशाल्लाह पूछूंगी, इनको पता है कि इसमें और क्या क्या है, पूछ के फिर मैं बताऊंगी। इतने मज़ेदार, इतने ज़बरदस्त, इतने टेस्टी थे ना, बस दिल चाह रहा था कि सारे खा लूं। एक खोए का जो फ्रेश खोआ और बन का जो टेस्ट था ना, वाह जी वाह। और इस तरह से कट लगाकर पीसेस बनाकर रख दूंगी। चलते फिरते बच्चे खा लिया करेंगे। बच्चे कुछ ना कुछ चाहिए होता है उन लोगों को भी खाने के लिए। और लंच को यहाँ पर स्किप कर दूंगी क्योंकि इसी से काफ़ी पेट भर चुका था। माशाल्लाह टेस्टी था और हेवी भी था। खोए का एक अपना टेस्ट आ रहा था। और इसी के साथ हस्बैंड ग्रोसरी भी लेकर आए। तो चलिए, एनर्जी मिल गई। अब यहाँ पर मैं सारा काम निपटा दूंगी। भाजी सब रेडी करके रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा ग्रोसरी जो है वो देख रही थी, डब्बे में क्या क्या रखे हुए, जो पहले के रखे हुए थे तो उसको निकालूंगी, फिर साइड में रखूंगी। देखिए, साथ में उन्होंने मिठाई भी, काजू कतली भी लेकर आए। तो पहले के भी जो थोड़े थोड़े बचे हुए थे, इस तरह के मैं पैकेट निकाल दूंगी। और देखिए, ये पूरे आधे आधे बचे हुए हैं। मसाले भी है, इसे भी अब ग्राइंड करना है। काली मिर्च पाउडर बनाकर रखूँगी। और दालें भी है थोड़ी थोड़ी बची हुई। देखिए, इसमें दालचीनी है, दालचीनी भी ज़्यादा लेकर आ गए थे। तो इस तरह से मैं पहले निकाल दूंगी, इसमें का पूरा साफ़ करूंगी। गुड़, गुड़ भी इतना ज़्यादा निकला है इसमें से। तो फिर मैं नेक्स्ट गुड़ की क्या रेसिपी बनाऊंगी, ज़रूर देखना। बहुत अच्छी एक काम आने वाली, घर बैठे बहुत अच्छी बताऊंगी, एक रेसिपी है गुड़ की। देखिए, यहाँ पर शुगर, हमारे घर में तो मीठे के सब शौकीन हैं। मीठा तो ज़रूर बनता है। मैं 2 या 3 दिन में एक मीठा तो ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि अक्सर रात में क्रेविंग होती है। जब बैठते, सारी फैमिली जब बैठती है और हमारे मियाँ जब रात में टीवी देखते रहते ना, तो फिर उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता, मीठा तो कुछ ना कुछ चाहिए होता। अगर ना हो तो फिर कुछ भी, जैसा अगर मैं उस किसी टाइम नहीं बनाऊँ, बेकरी से मंगवा लेते हैं। देखिए, इस तरह से सारे डब्बों को मैं भर लूँगी। सा कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना है, इस तरह से मैंने पूरा सेट कर लिया है। और जो पैकेट्स में है, इस तरह से मैं क्लिप्स लगा दूँगी कि ये क्लिप से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो भी हमारी ग्रॉसरी हो, जो भी चीज़ें हम मंगाते हैं वो बच जाए ना, तो फिर वो पैकेट्स में से इधर उधर होके थोड़ा थोड़ा गिरने लगता है। तो फिर वो पैकेट्स को अगर क्लिप से बंद कर दो ना, तो इतना सेफ़ हो जाते। और कोई कीड़े मकोड़े जैसे बारीक चूंटियाँ हैं, जाने का डर भी नहीं रहता। तो ये मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी। ये बॉक्स भी ऑनलाइन मंगाई हूँ, क्लिप्स भी ऑनलाइन मंगाई हूँ। और ये ग्लास जार है जिसमें मसूर दाल रखी है। ऐसे मैंने 12 का सेट मंगाया। फिर छोटे छोटे कांच के है, वो भी बहुत खूबसूरत है, उसको भी मैंने ऑनलाइन मंगाई हूँ। और इस तरह इसमें 2 पैकेट ना सोन पापड़ी के भी थे। जैसे हम बचपन में खाते थे, बुड्डी के बाल बोलकर जो बंडी पर आते थे, ग्लास जार में जैसा बड़ा जो होता था कांच का, तो उसमें पूरे वाइट कलर के जैसे रखे होते, तो बुड्डी के बाल, बुड्डी के बाल बोलकर जाके ख़रीदते थे। अभी सोन पापड़ी बोलकर मिल रही है, बहुत अच्छी दिखती, मज़े की। ये टुकड़े वाली माश की दाल नहीं है, गोल वाली माश की दाल है, साबित है, साबित माश की दाल है। इससे भी माश की दाल अच्छी दिखती जब हम सर्व करते, और खाने में भी मज़े की दिखती। तो अक्सर हम लोग साबित ही माश की दाल लेते, गोल वाली। सॉसेस और बूस्ट के ना अभी रिफ़िल पैक ला लिए क्योंकि बॉटल्स में थोड़े थोड़े रखे हुए हैं। रिफ़िल पैक लाने से ये होता है कि थोड़ा जो बॉटल में बचा हुआ है वो ख़त्म होने के बाद उसमें भर ले सकते हैं। इस तरह से किस किस को पसंद है ये बुड्ढी के बाल ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग तो उतनी देर तक तो वॉच नहीं करते होंगे, फिर भी जो वॉच कर लिए वो ज़रूर बताएं कि बुड्ढी के बाल किसको पसंद है। देखिए, उसी का डब्बा है जो मैं खोली हूँ और उसमें से भी टेस्ट करी हूँ, बहुत ही मज़े की लगती है।
ये स्टोरेज बॉक्स ना बड़ा कमाल का है, बहुत ही मेरे यूज़ का है और इससे ना काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे ग्रॉसरी रखने में। अब यहाँ पर मैं एक एक उठाऊँगी और लेकर जाऊँगी, जिसको जहाँ रखना है रखते जाऊँगी। इस तरह से मेरा ग्रॉसरी का ख़त्म हुआ। देखिए दोपहर का टाइम था, जहाँ यहाँ पर मैंने दोपहर से व्लॉग स्टार्ट किया था। बच्चे अगर घर पे रहो ना तो बहुत हेल्प करते हैं। और देखिए जैसे मैं बॉक्स रखने गई तो वहाँ पर और एक लाल मिर्ची की पैकेट मिली। माशाल्लाह से बच्चे भाग भाग के काम करते। इस टाइम पे तो मैं अकेली थी, अकेली वीडियो बना रही थी, तो ऐसा लग रहा काम ही ख़त्म नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी रखना है और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रखूं। और बाकी का मैंने छोड़ दिया है क्योंकि फिर शाम में हेल्पर आएंगी तो फिर उससे करा लूँगी। कुछ डब्बे भी उससे वॉश करवाना था, तो फिर मैं इस तरह से मैं रख दी हूँ बड़े से थाले में, और बाकी का मैं रात में करूँगी। और कुछ चीज़ जो चीज़ें सामने थी उसको मैं उठाकर ले जाकर रख दूँगी अंदर स्टोरेज में। चोकोस की भी पैकेट थी तो उसको भी मैं क्लिप लगा कर रख दूँगी। सुबह बच्चे नाश्ता किए थे इससे। तो देखिए इस तरह से मैं, तरकारी भी है कुछ लाई हुई। देखिए यहाँ पर टमाटे, सेम की फली, हरी मिर्चें हैं और लेमन है। लेमन इसलिए ज़्यादा मंगाती हूँ क्योंकि इमली का कम से कम इस्तेमाल होता है। फूल गोभी है और बीटरूट है उसमें। तो ये सारी तरकारी भी रख दूँगी और उसमें से हेल्पर आएंगी शाम में तो सारा कर लेंगी। चलिए अब मैं डिनर बनाने की तरफ चलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। और माशाल्लाह से सारा काम समेट लिया, देखते देखते पता ही नहीं चला कि 5 बज चुके थे। ये मैं दोपहर से लगी हुई थी ये कामों में। चलिए अब डिनर बनाना शुरू कर दूँ। हमारे मियाँ को एक सब्ज़ी ने तो दाल कंपलसरी है, तो इसलिए मैं मूंग की दाल में सोई की भाजी डालकर बनाई हूँ और इसी के साथ चपाती भी बनाई हूँ। फिर मटन ख़ोरमा है, राइस है। इस तरह का मैंने डिनर बनाया है, बहुत ही मज़ेदार। देखिए ख़ोरमा भी कितना मज़े का लग रहा है ना। माशाल्लाह से डिनर भी हो चुका था, बच्चे भी आ चुके थे और हस्बैंड भी। तो इस तरह से हमारा माशाल्लाह से डिनर हो गया। और जैसे ही 9-10 बज रहे थे फिर हमारा अचानक से प्रोग्राम बना कि चलो हैदराबाद की थोड़ी सैर करें। इस तरह से हम अचानक से प्रोग्राम बनाए। फिर भाई भाव भी आ गए थे और बहन भी। तो चलो रात की सैर करेंगे, थोड़ी सी थकन भी उतर जाएंगी और थोड़ा सा घूम लेंगे, अच्छा लगता है। और इस तरह से सब अचानक से प्रोग्राम बन गया। तो फिर हम लोग निकले मासब टैंक से होते हुए बंजारा हिल की तरफ गए। बंजारा हिल से होते हुए हम लोग बस चले गए आगे आगे होते हुए, और तकरीबन हम लोग हाईटेक सिटी माधापुर तक चले गए थे। पता ही नहीं चला था बातों में कि हम लोग निकले 10 बजे, तो जैसे आए तक 12 बज गए थे रात में। 12 से ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। इतना अच्छा लग रहा था ना। हम लोग मासब टैंक, बंजारा हिल, जुबली हिल्स से होते हुए ये सारा क्रॉस करते हुए बस आगे बढ़ते गए और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। बच्चे भी साथ में थे, तो फिर सब मिलो तो फिर दुनिया जहाँ की बातें भी निकलती, मज़ा भी आता, मूड भी फ्रेश हो जाता एकदम। पता ही नहीं चला दिन भर के कितने काम थे ना, तो सारी थकन भी उतर गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें भी हो चुकी थी, सारे काम भी हो चुके थे। तो इस तरह से हम सब ने मिलकर एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। इतना खूबसूरत सिटी है हैदराबाद। और अगर जो नहीं देखे, काफ़ी टाइम हो गया, अगर कोई बाहर से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। और हैदराबाद दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है।
देखिए ये केबल ब्रिज है हैदराबाद में का। बहुत सारे लोगों ने तो देख चुके थे, हम भी कई बार देख चुके थे, लेकिन इस बार मौका मिला कि यूट्यूब में वीडियो बनाने का, तो इसलिए शूट कर लिए। बहुत अच्छा लगा, जगह जगह रुकते गए, जगह जगह एंजॉय किया, फैमिली फ़ोटोज़ हुए और खाए। माशाल्लाह से आइसक्रीम हुई, बहुत सारी चीज़ें खाए, चाट खाए और इस तरह से हम इंजॉय करते रहे। और जहाँ पर हम रुके थे मैं वहाँ का शूट नहीं करी। देखो हैदराबाद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आप लोग अगर हाईटेक सिटी जाओगे ना तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम हैदराबाद में हैं, और ऐसा लगेगा कि हम कोई और कंट्री में हैं। सच में बहुत बहुत खूबसूरत है ये। इस तरह से हम घूमते रहे, फ़ोटोज़ लेते रहे। एक जगह मैं दिखाऊंगी जहाँ हम रुके थे और वहाँ पर फ़ोटो शूट किए। ये पहाड़ है, पहाड़ को इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बनाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग रील्स बनाने आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करते। चलिए आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, कैसा लगा हैदराबाद को देखकर, हैदराबाद से मिलकर, और आप सबके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।